इसमें दो बातें ही आपको लिखनी है। 62 में ये 3 बात हुई, फिर उसके बाद नवीयन और क्या होगा उसको बताना पड़ेगा। दो तरह से हो सकेगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू एग्रीमेंट, अभी तो हमने बताया पक्षकारों की परिवर्तन, अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट या न्यू एग्रीमेंट, वो बात करेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ 62 में नहीं है, दो चार केसेस और देखेंगे। ठीक है, तो पहला केस हो गया चेंज इन पार्टीज। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? नया लाया जाएगा, पुराना हटाया जाएगा। नया एग्रीमेंट पहले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा, देखिए कोई पुरानी संविदा है, उसकी जगह पे हम कोई नई लाना चाह रहे हैं। प्रखर प्लीज अनम्यूट। प्रखर, प्रखर आप सुन नहीं रहे, मैं आपको निकालने वाला हूं क्लास से, तो म्यूट करो ना अपने को सुन रहे हो तो। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू एग्रीमेंट, मैं क्या रहा था कि अगर नया वाला, ये नया है, ये ओल्ड है, इसकी जगह पे इसको रखना है, तो एक शर्त होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? ये वाला जो है ये दो शर्तें पूरी करे। सबसिस्टिंग हो और अनब्रोकन हो, विद्यमान हो और विखंडित ना हो, वैध हो कह सकते हैं, वैध या विद्यमान। अब भाई टूट जाएगी तब तो फिर वो नहीं रह गया ना, तब उसके खिलाफ तो हमें केस करना पड़ेगा। अनब्रोकन माने विखंडित ना हो, वो उसको विखंडित न हो, उसका भंग न किया गया। ऐसी स्थिति में ही जब ये हो सही सलामत हो, तभी हम नए वाले को अप्लाई उसकी जगह कर पाएंगे। इसका एक अच्छा सा केस है मनोहर कोया। मनोहर कोया वर्सेस ठाकुर दास नस्कर, नस्कर ही कहेंगे। ठाकुर दास नस्कर का मामला, इसमें क्या था, बात ध्यान दीजिएगा जरा सा, कि 1173 रुपए का प्रॉमिसरी नोट था। ठीक है, ये जो प्रॉमिसरी नोट की मैंने आपको पहले बताया है कि एक डेट लिखते हैं कि इस डेट पे मैं इतने पैसे देने का वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ये डेट बीत गई। अगर डेट बीत गई तो क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? संविदा भंग हो गई ना। इस डेट पे अगर ए ने लिखा था बी के लिए, तो ए को पेमेंट कर देना चाहिए ना। ए शुड मेक अ पेमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उस डेट पे नहीं दिया तो ये संविदा क्या होगी? ब्रीच कर जाएगी ना, भंग हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये भंग कर गई तो इन्होंने कहा, ये ए ने पैसा लिया था बी से, ए ने इस ब्रीच होने के बाद कहा कि 400 रुपए कैश दूंगा और 700 रुपए का फिर से प्रॉमिसरी नोट ले दूंगा। आप इसको भंग मत मानो। लेकिन जब आप टेक्निकलिटी में जाएंगे, लीगलिटी में जाएंगे, तो लीगलिटी क्या कहेगी
A has already breached his contract to pay rupees 1172 against his promissory note. तो जब ब्रीच कर गया है तब ये क्या नया वाला जो बात ये कर रहा है हुआ क्या? इसको केवल लफाजी कर रही थी, बात कर रही थी, इसने कह तो दिया हम देंगे, कुछ भी नहीं किया। अब इनके पास क्या ऑप्शन बचा? बी के पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता है भाई, ये लीगलिटी देखिए, विखंडित नहीं होनी चाहिए, अनब्रोकन होनी चाहिए उस समय वो उसका लागू हो, इन्फोर्समेंट उसका रहा हो और वो अनब्रोकन हो। यहां ब्रोकन है तो अब ये बी क्या करेंगे? बी ने कहा ठीक है, तुमने इसमें तो कुछ नहीं किया, इसकी तो लिखा पढ़ी कुछ है नहीं, केवल वर्बल था। इस 1173 के लिए ये मामला चल रहा था, इसके लिए नहीं। तो इन्होंने कहा कि भाई वो तो खत्म हो गया, मैंने ये नया कह दिया था, नए पे हम देखेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, इस सिद्धांत को लगाते हुए कि उस समय अगर विखंडित हो गई थी, वो अगर विद्यमान नहीं थी, उस समय संविदा टूट चुकी थी, तो फिर इसके पास ये हक तो है ना कि पुराने वाले के लिए अप्लाई कर सके। तो ये पुराना वाला उसका एक्सेप्ट किया गया और कहा गया कि ठीक है, he is liable to pay this amount। तो बात यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट की थी, वही समझना था। समझ गए भाई? चलिए अब देखिए, एक बात होती है कि मान लीजिए कुछ एक स्टॉपेज का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, तो कुछ वो चीजें यहां भी लागू होती हैं। जैसे लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज, लिमिटेड वर्सेस ONGC लिमिटेड। इसमें क्या मामला था? इसमें मामला ये था कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, उसके कुछ पैसे फंसे हुए थे, ONGC के पास आए हुए कुछ पैसे जब फंसे थे, तो उस पैसे को कितने साल से फंसे थे? लगभग 4.5 years से फंसे थे। तो एक ऐसी कहावत है, जो धन आधा सही, यानी जो अगर आपको नुकसान हो रहा है उसमें आधा भी मिलने की उम्मीद हो तो मान लो, ठीक है, पूरे से नुकसान होने से तो बचाना। तो इसने क्या किया, 4.5 साल बीत चुके थे, कंपनी ने कहा होगा ठीक है, अगर तुम हमारी शर्तों पे बात करो तो कुछ पैसा हम आपको देके, एक होता है ना लमसम पेमेंट करके आपका हम खत्म कर दे मामला। तो ये तैयार हो गया, कॉन्ट्रैक्टर तैयार हो गया, बोला ठीक है, और इन्होंने एक समझौता किया। ठीक, समझौते में अपनी अमाउंट से कम अमाउंट जो इसको ड्यू थी, लेसर देन दैट अमाउंट, पे ये एग्री कर गया, ठीक है, जो मिल गया, ले लेके बैठ गया। फिर कुछ दिनों बाद क्या करता है, चालाकी लगाता है, बोलता है भाई हमारा तो पुराना वाला मामला नहीं है, हम चलते हैं कोर्ट। फिर से उसने कुछ खर्चे के लिए जो बकाया पेमेंट था उसके लिए इसने फिर से बात दायर कर दिया, तभी ये मामला आया। कहा जो हमारा बकाया है उतना तो हम समझौता में लिख देते, लेकिन मानेंगे नहीं। समझौता में क्या हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा जब एक बार आप संविदा आपकी कुछ थी, आपने फिर से उसको शर्तों में परिवर्तन कर लिया, मैंने बताया ना, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होना, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में चेंज होना, या तो पार्टी चेंज हो जाए या तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाए, दोनों स्थितियों में ये नोवेशन माना जाएगा, संविदा का नवीकरण माना जाएगा। पक्षकार वही रहे या पक्षकार बदल जाए, ठीक है, या पहले की शर्तें वही रहे, पक्षकार बदल जाए, या पक्षकार वही रहे, शर्तें बदल जाए।
तो यहाँ पे पेमेंट कुछ था, इन्होंने कुछ को एक्सेप्ट कर लिया, तो पुरानी वाली को क्या करना होगा? अब हमें परफॉर्म करने से मुक्ति मिल जाती है, ये 62 कह रहा है। एक चीज और होती है कि जो ये नई वाली संविदा जब आप लाए ना, तो इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटी? ये वैलिड हो, दूसरा क्या हो? एनफोर्सिएबल हो, विधिक हो और इन्फोर्स उसको कराया जा सकता हो। ऐसा ना हो कोई ऐसी बात आप कर ले जो इन्फोर्स ही ना कराई जा सके। जैसे इसका उदाहरण है शंकरलाल दामोदर वर्सेस अंबालाल अजयपाल। शंकरलाल दामोदर, ठीक है, वर्सेस अंबालाल अजयपाल। जब आप नई संविदा को पुरानी की जगह प्रतिस्थापित कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उससे, तो क्या होगा? नई वाली एग्रीमेंट वैलिड हो और इनफोर्सिएबल हो। उदाहरण इसमें आता है, एक मॉर्गेज की इनकी पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, पुराना वाला लीगल था, वैलिड था, सब कुछ था, इनफोर्सिएबल था। मैंने आपको बताया था ना, जब आपने से अगर कोई क्लास में उस समय रहा हो कि अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो अनइनफोर्सिएबल आया था एक। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी थे। उसमें यह था कि अगर कोई वैलिड है, दैट इज वैलिड, बट इट कांट बी इन्फोर्स्ड। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे उसमें कुछ स्टैम्प पेमेंट करना था, दैट वाज नॉट डन। उसका रजिस्ट्रेशन होना था, इट वाज नॉट डन। तो अगर कोई ऐसी टेक्निकल लॉ उसमें आ गया था, ड्यू टू दैट इट कुड नॉट बी, मैंने क्या बताया, वो परफॉर्म नहीं कराया जा सकता था। दो बातें बताई ना अभी, क्या होना चाहिए? इन्फोर्स, दैट कुड नॉट बी इन्फोर्स्ड, वो उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता था, प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता था। तो इसमें भी वही है, वही मामला है। मॉर्गेज पुराना वाला था कॉन्ट्रैक्ट, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया, वो भी मॉर्गेज का ही था। एक गलती क्या हो गई? गलती क्या हो गई? एक रजिस्ट्रेशन उसका छोटा सा होता, तो उस न्यू वाले मॉर्गेज का रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ठीक, जब नया वाला रजिस्टर नहीं हुआ तो ये उसकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। अगर किया गया तो वैलिड नहीं होगा, पुराने वाले पे एक रिलाई करना होगा। तो जो नया वाला हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसमें एनफोर्सिएबिलिटी की क्वालिटी और वैलिडिटी की क्वालिटी होनी चाहिए। इस केस से निकल के आता है, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नो, दरअसल मैं आज आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। सैटरडे को कल क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि जितना देर करूंगा उतना ही आपका भी देर होगा, मुझे भी देर होगा। आगे मुझे कंपनी लागी क्लासेस चलानी है और आप लोगों को भी पढ़ाना है, तो मैंने सोचा चलो 1 घंटे आपको भी डिस्टर्ब करते हैं। अभी इसके बाद मेरे को बताना है 64, 65 और उसके बाद एक कल, या नहीं कल तो नहीं आपको डिस्टर्ब करूंगा, मंडे को 64, 65 खत्म होगा। उसके बाद 68 से 72 एक दिन में कोशिश करूंगा, 1 घंटे 2 घंटे जो भी लगे। फिर उसके बाद 76, 74, 75 फिनिश, ठीक है? तो एक चीज और देखते हैं, अल्टरेशन, रेसेशन आप देखेंगे, विखंडन। ये नवीन हो गया, नवीन में 3-4 जो पॉइंट्स थे वो आप समझ गए होंगे, और कुछ ऐसा नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, पार्टीज बदल सकती हैं या कंडीशंस बदल सकती हैं। कंडीशन सेम पार्टीज के बीच में हो सकते हैं या
अदर पार्टीज हो सकती है। वैसे पार्टी सेम कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो सकते हैं या अलग के साथ हो सकते हैं। हर बासठ एक बार जरा पढ़िए तो कि जो ये रेसिशन है मामला, रेसिशन एंड रेस्टोरेशन 62 क्या कहता है? If the parties माने both parties, ध्यान दीजिएगा, if the parties to a contract agree to substitute or resign or alter, पक्षकारों को ये अधिकार है 62 में, पार्टीज को ये राइट है कि वो चाहें तो रिजाइन कर दें। रिजाइन माने विखंडित कर दें। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक होगी, अदरवाइज एक रेस्टोरेशन के बाद थोड़ा सा समझते हैं। विखंडित तो कुछ नहीं भाई, विखंडित आप कर सकते हैं। अल्टरेशन इज सिमिलर टू नोवेशन, कोई परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे, दोनों पे एप्लीकेबल होगा। एक रेस्टिट्यूशन जो मैं बार बार आपको बताया हूं वो है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन जिसको कहते हैं, रेस्टोरेशन का क्या मतलब? सैयद इसरार मसूद, सैयद इसरार मसूद बनाओ, किसका है? स्टेट ऑफ एमपी का मामला है। इसमें एक जंगल की नीलामी होनी थी और जंगल की नीलामी से क्या था, कुछ इसको अपना लकड़ी वकड़ी का मिलता, पैसा बेचता खाता, जो होता अपने सरकार को जो पैसे देने थे वो देता। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जो टेंडर था ये ऑप्शन का, उसमें जो बातें बताई गई थी वो वुड्स के बारे में, लकड़ी के बारे में, उनसे प्रभावित होकर बंदा टेंडर दिया रहा होगा। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं मिला वहां। तो हर एक टेंडर में कुछ है अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट डिपॉजिट जमा की जाती है, ईएमडी बोलते हैं उसको, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगर आपकी तरफ से कोई फॉल्ट हुई तो वो पैसे जब्त कर लिए जाएंगे ताकि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपने लॉस को पूरा करे। अब जब वहां पे चीजें जो शर्तों में थी, निविदा में कही गई थी, टेंडर में बातें कही गई थी, वो लकड़ी उनसे कहीं भी मिलती जुलती नहीं हुई, इसने कहा कि मुझे वापस कराना है, मुझे नहीं करनी है संविदा, आपने जो कुछ कहा था नहीं हुआ। ठीक है, सरकार ने, न्यायालय ने कहा ठीक है, भले वो सरकार दूसरी पक्षकार क्यों ना हो, आप ऐसा करो, इसकी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो थी इसको वापस करो, ईएमडी वापस करो और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। ठीक है, उसकी जो एक बात जानिएगा कि इसमें जो डैमेजेस थे वो उसको नहीं दिलाए गए थे, क्योंकि नीलामी की शर्त ये थी कि जंगल के बारे में जो हम लोग लकड़ी के बारे में अनुमान करके आपको कह रहे हैं उसमें कोई गलती हुई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। हर पक्षकार जो थोड़ा मजबूत स्थिति में होता है वो ऐसी शर्तें आप पे लगा देता है और आपको मानना पड़ेगा। तो इनको मतलब रिस्टोर कराएगा, रेस्टिट्यूशन, स्टेट ऑफ एमपी ने जिनकी धनराशि ली होगी ईएमडी, उसको इन्होंने वापस कराया था। तो रेस्टोरेशन का यहाँ पे कुछ कुछ मामला लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा 62 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है।